Hello everyone, I welcome to all of you on my channel टारगेट विद राज। आज टेस्ट नंबर 3 करते हैं सीटेट 2020 टेस्ट सीरीज़ का। ये टेस्ट सीरीज़ सीटेट, यूपीटेट, एचटेट या कोई भी टेट हो इंडिया में हर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या फिर एक सामाजिक संरचना है। तो जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना होता है। ऑप्शन डी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का राइट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, स्व, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो इसमें जो है विकास के व्यापक आयामों की बात की गई है इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व एवं स्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी राइट है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के स्वरूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय एवं सरकार। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन बी राइट है, परिवार। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है या फिर बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है, अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? विचारों की अनुकरणनीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर विलंबित अनुकरण। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन डी राइट है, विलंबित अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। जो फर्स्ट वाला है ये तो पूरी तरह रॉन्ग है। जहाँ दंड शामिल हो जाता है वो पूरी तरह नेगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेगेटिव है, उसका ऑप्शन वो वाला नेगेटिव है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। नहीं, ये सी वाला भी नेगेटिव है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से राइट है। तो 7 जो है उसका ऑप्शन बी इज द राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 8। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन डी राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी राइट, यह एक निष्क्रिय गतिविधि है अधिगम, वाइगोत्स्की कहते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेरणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं या फिर को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो है बी ऑप्शन इज राइट। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश होता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, शीर्षागामी, अधोगामी, अधोगामी या फिर शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। क्वेश्चन नंबर 12, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था की समाप्ति, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी इज राइट, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या फिर लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी अपेक्षा करनी चाहिए या फिर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जो प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उनका संचय करना चाहिए। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास या फिर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी इज राइट, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वागिस्की क्या कहते हैं। समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या फिर भ्रांत वार्ता। 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन बी, अहम केंद्रिता, अहम केंद्रित वार्ता। क्वेश्चन नंबर 16, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर सिद्धांत। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी इज राइट, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट होगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ए ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर पृथक्करण। तो 2009 का जो अधिनियम है वो समावेशी शिक्षण की वकालत करते हैं, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा या फिर विशेष शिक्षा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होती है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कुंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास या फिर निर्देश एवं संचालन। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा, कुंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख से उनकी प्राथमिक विशेषताओं की सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो जो क स्तंभ जो उसमें प्रतिभाशाली, अधिगम, अशक्तता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो ये दे रखे हैं 4 और उसी में जो है
स्तंभ जो ख है उसमें देखें धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो हमने इसी आधार पर जो है ना इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसके, तो इसमें देखते हैं एक बार। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसका मैच करना है, वो किसके साथ मैच होगा? शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो ऑप्शन 1 जो है, जो फर्स्ट प्रतिभाशाली, वो 4 के साथ मैच हो रहा है 1। और इसी तरह से जो है ना इसको हम देखें, यदि बी को देखते हैं, बी में क्या है? अधिगम अशक्ता। तो अधिगम में जो अशक्ता वाले बच्चे होते हैं वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है उनकी। तो ए 4 से मिल रहा है और बी जो है वो 1 से। एक बार 2 से ही देख लेते हैं, A4 और B1, ये सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी राइट है इसका। 21 नंबर जो क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं या फिर वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें राइट ऑप्शन होगा 1, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन 23 में राइट ऑप्शन जो हो वो बी होगा, पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, या फिर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ए, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। जब शिक्षक को गतिविधियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या फिर उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। 25 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन बी होगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की जो गलतियां होती हैं उनके बारे में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या फिर अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है या देती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, अधिगम का एक भाग तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। मूल्यांकन को डैश वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन जो वो सी होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अब। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो इसके ऑप्शन जो है वो देखते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधी नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो राइट है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, वे इकट्ठे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक शिक्षण बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने में बहुल विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर,
पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो बेस्ट सूटेबल जो आंसर है वो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट होगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन ए इज द राइट क्वेश्चन नंबर 29। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा है। यह विद्यार्जन के प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि, अंतःवैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। 30 नंबर जो हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो ये था 30 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी था। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर जो थर्ड है इस टेस्ट का वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।